हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज पर बात कर ली थी और 7 तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज भी पढ़ ली थी। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? देखो, यानी कि मात्रक क्या होता है। हर चीज को नापने के लिए हमें क्या चाहिए? एक वैल्यू चाहिए और उसके साथ साथ यूनिट चाहिए। तो जैसे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, जैसे कि सबसे पहले बात करूं लेंथ। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इधर क्वांटिटी लिखता हूँ और उधर यूनिट्स लिखते हैं, जिससे कि हम इनके बीच में थोड़ा सा क्या कर लें, एक डिफरेंस देख रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनकी होंगी फंडामेंटल यूनिट्स। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या होंगी? फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। ठीक है, तो जैसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी हमने क्या लिखी थी? लेंथ, है ना। तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, मीटर इसकी यूनिट होती है। दूसरी हमारे पास होती है मास, तो इसकी यूनिट होती है हमारे पास केजी। तीसरा हमारे पास होता है टाइम, इसकी यूनिट होती है सेकंड। चौथा है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट की यूनिट हमारे पास होगी एम्पियर। पांचवा आ जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट हो जाएगी केल्विन। छठा हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। और सातवां हो जाएगा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट हो जाएगी कैंडेला। ठीक है, कैंडेला इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये हमारे पास यूनिट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की या डिराइव्ड क्वांटिटीज की। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। तो हम लिखेंगे द क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी कि वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि दोनों फंडामेंटली तो हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम तब तक नहीं बनता जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होता, यानी कि LBH नहीं होता, है ना। ठीक है, ऐसी बात करें अगर स्पीड, तो हम सभी जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? दोनों फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट बात करें वेलोसिटी, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सब हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये भी क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट भी लंबाई ही है एक हिसाब से, टाइम समय हो गया हमारा। नेक्स्ट बात करें एक्सेलरेशन, वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फोर्स। तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि F बराबर ma। तो आप देखेंगे ma क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कहने का मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है? हमारे डिराइव्ड यूनिट का ही पार्ट है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इत्यादि एक्सेट्रा। अब नोट हमारा ये है, नोट हमारे पास ये है, derived unit have derived quantities have derived unit। derived quantities have derived units, यानी कि डिराइव क्वांटिटी की डिराइव यूनिट्स होती है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें एरिया की, सबसे पहला एरिया।
तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट आपको पता है मीटर का स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा, है ना। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसी अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो डिस्टेंस होता है मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हमारी यहाँ पर यूनिट होती है। ऐसी बात करूं वेलोसिटी की तो वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि इसकी यूनिट भी देखा जाए तो मीटर पर सेकंड। ऐसी अगर बात करें एक्सेलरेशन, वो क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा। फोर्स की बात की जाए तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ऐसी बात की जाए डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट होती है केजी, वॉल्यूम की होती है मीटर का क्यूब, तो मास केजी पर मीटर क्यूब यहाँ पर बन जाएगा। तो ये सारी की सारी क्या है, ये इधर हमने डिराइव क्वांटिटीज लिखी है, इधर हमारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, कि यूनिट क्या क्या हमारे पास डिराइव होती है ना। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है, यानी कि यूनिट को देखने के तंत्र होते हैं हमारे पास, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एक आपका दिखेगा आपको MKS, दूसरा आपने सुना होगा CGS, तीसरा आप सुनेंगे FPS, हालांकि ये हमारे पास सिस्टम में नहीं है, और चौथा आप सुनेंगे SI। तो अगर हम बात करें व्हेन MKS की बात करते हैं, MKS यूनिट सिस्टम की, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम क्या कहता है, व्हेन जब MKS, M का मतलब है मास, व्हेन मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, दैट इज kg। ठीक, लेंथ is measured in meter, that is m, and time is measured, so speed होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये सारे के सारे क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी ही है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी की क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट होती है। जैसे एरिया हमने लेंथ इनटू ब्रेथ लिया, इसकी यूनिट क्या बन गई, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमने लिया लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो इसकी यूनिट क्या बन गई, मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर का क्यूब। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर सेकंड इनवर्स। वेलोसिटी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो मीटर सेकंड इनवर्स बन जाएगी। एक्सेलरेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसका भी आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एंड फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास की यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारे पास फोर्स की भी यूनिट बन गई। वैसे ही डेंसिटी की क्या बन जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब हमारे यहाँ पर यूनिट बन जाएगी। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में जैसे हमें पता है MKS हमारे पास होता है, CGS हमारे पास होता है, FPS हमारे पास होता है, और SI यूनिट हमारे पास होती है। तो MKS सिस्टम क्या है, जब मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ को हम, लेंथ लंबाई को हम जब मीटर में कंसीडर करेंगे, एंड टाइम को जब हम सेकंड्स में कंसीडर करेंगे, तो MKS सिस्टम बनेगा। ठीक है, ठीक। तो लेंथ ऐसे याद रख लेना, लेंथ की इकाई यहाँ पर हमेशा मीटर ही ली जाएगी, मास की यूनिट यहाँ पर हमेशा किलोग्राम ही ली जाएगी, और टाइम की यूनिट यहाँ पर सेकंड ही ली जाएगी। ठीक है, सेकंड होती है हमारे पास CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, नाउ CGS सिस्टम क्या होता है, व्हेन द लेंथ इज मेजर्ड
सेंटीमीटर। जब लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स। मास को किस में मेजर किया जाता है? ग्राम्स में। एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। जब हमारा लेंथ किस में मेजर की जाती है? सेंटीमीटर में। जब मास किस में मेजर किया जाए? ग्राम में। और टाइम किस में मेजर किया जाए? सेकंड में, तो बनती है सीजीएस यूनिट। ऐसे ही आता है हमारे पास तीसरा एफपीएस। व्हेन लेंथ is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in seconds. Then it is फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। यानी कि यहाँ पर लेंथ को किस में मेजर करते हैं? फुट में। मास को किस में मेजर करते हैं? पाउंड्स में। एंड टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। एफपीएस सिस्टम चलता है, ठीक है। और जो एसआई सिस्टम होता है ना, वो एमकेएस सिस्टम जैसा ही हम यहाँ पर यूज करके चलते हैं। बस ये क्या होता है एसआई सिस्टम, जो बेसिकली हमने सिस्टम इंटरनेशनल बना दिया है सभी के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब नोट है आपके पास, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 1/100 मीटर होंगे। या मैं कह सकता हूँ 10⁻⁻² मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये कन्वर्ट करने को आएंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। सो डिराइव क्वांटिटी की डिराइव यूनिट होती हैं। जैसे एरिया की बात करें तो लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर का स्क्वायर। वहीं पर वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो यूनिट बन जाएगी मीटर क्यूब। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट बन जाएगी। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर बढ़िए आगे। फिर वेलोसिटी की बात की हमने, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, टाइम की हो गई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हमारी इसकी यूनिट हो गई। एक्सलेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम रहता है तो सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी हो जाएगी। फोर्स होता है मास इनटू एक्सलेशन, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी इसकी यूनिट होगी। डेंसिटी की होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की यूनिट होती है केजी, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, तो केजी पर मीटर क्यूब हमें इसकी वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें, यानी कि कौन कौन से तंत्र हैं जिसमें हम क्या करते हैं, यूनिट को मापन करते हैं, यानी इकाइयों को मापन करते हैं। तो एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, और एसआई सिस्टम हो गया। एमकेएस सिस्टम क्या होता है? जब मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, यानी कि जब भी मास को आप केजी में देखेंगे, किलोग्राम में देखेंगे, तो ये के का मतलब यहाँ पे किलोग्राम है। लेंथ को जो मेजर करता है आप मीटर में करते हैं, यानी कि जब लंबाई को आप मेजर करोगे तो मीटर में करोगे, इस एम का मतलब है मीटर।
और जब भी आप टाइम को यानी कि समय को मापन करोगे समय का किसमें सेकंड में करोगे तो ये बन जाएगा एम के एस। तो एम का मतलब यहाँ पर होता है मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड, तो मीटर किलोग्राम सेकंड। सो लेंथ को मीटर में नापो, मास को केजी में नापो, टाइम को सेकंड में नापो, तो ये बन जाएगा आपके पास एम की एस सिस्टम। एम के एस में मतलब हमेशा याद रखना जब भी किसी इकाई में ना किलोग्राम होगा तो साथ में मीटर होता है, ठीक है। किलोग्राम कभी ऐसे रेयरली हम सेंटीमीटर के साथ लिखते हैं, वो गलती से, मतलब गलती भी तो नहीं बोलूंगा, कभी रेयरली आपको लिखना हो तब, अदरवाइज आप यही यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सी का मतलब सेंटीमीटर हो गया, जी का मतलब ग्राम हो गया, एस का मतलब क्या हो गया सेकंड। तो आप कहोगे जब लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर्स में, मास को मेजर किया जाता है ग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। यानी कि जब आप लंबाई को कैसे देखोगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान मास को कैसे देखोगे आप ग्राम में, और टाइम को आप कैसे देखोगे आप सेकंड में देखोगे। तो लेंथ किसमें मेजर की जाती है सेंटीमीटर में, मास किस में मेजर किया जाता है ग्राम में, और टाइम किस में मेजर किया जाता है सेकंड में मेजर किया जाता है। तो हम ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, सीजीएस सिस्टम कहते हैं। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम हम इसको यहाँ पर कहते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट। एफपीएस सिस्टम क्या था, वन लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड द टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, देन इट इज एफपीएस सिस्टम। तो लेंथ को फुट में मापोगे, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में नापोगे। और ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीज याद रखना, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक। 1 सेंटीमीटर के अंदर होता है 10⁻⁻² मीटर। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं यहाँ पर कुछ बताने जा रहा हूँ, स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई की छोटी इकाइयां क्या क्या होती हैं। स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ, तो लेंथ की जैसे हम यहाँ पर एक रेफरेंस लेके चलते हैं, मीटर या सेंटीमीटर लेके चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ में क्या आएगा, देखो जैसे मैं बात करूं 1 सेंटीमीटर, या मैं बोलूं सेंटीमीटर को रेफरेंस लेके चलते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर को रेफरेंस लेके चलते हैं, तो 1 मीटर के अंदर कितना होता है 100 सेंटीमीटर यहाँ पर होता है, ठीक है। एंड 1 मिलीमीटर के अंदर कितने होते हैं, तो या 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होता है, 10 mm होता है। तो हम यहाँ से आपसे बात करें अगर कि 1 मीटर में कितने mm, तो आप बोलोगे 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को रिप्लेस किया तो इतने mm होता है। तो 1 मीटर में 10⁻³ mm होता है, ठीक है। इसको लिखने का क्या तरीका है, 10⁻³ 10⁻³ mm, हम ऐसे लिखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले याद रखेंगे जब भी आपको लिखा हुआ होगा पेपर में मिलीमीटर, क्या लिखा हो मिलीमीटर, मिलीमीटर यानी कि mm, तो 1 मिलीमीटर के अंदर होता है 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर के अंदर कितना होता है 10⁻³ मीटर। सेकंड आएगा आपके पास सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी कि cm, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। फिर आपके पास और नीचे चलें तो अब आएगा माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर या माइक्रोन हम इसको कहते हैं। म्यू एम से इसको दर्शाता है। अच्छा यहाँ पर मिलीमीटर कर देना, ऊपर सेंटी कर देना, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, सेंटीमीटर थोड़ी बड़ी यूनिट होती है ना मिलीमीटर से, सेंटी मिली, mm के अंदर 10⁻³ मीटर, और सेंटीमीटर के अंदर हो जाएगा 10⁻² मीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। फिर इससे ऊपर आते हैं हमारे पास नैनोमीटर, यानी कि और छोटी यूनिट क्या होगी नैनोमीटर। nm, नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। नैनो के बाद आता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम के अंदर होता है 10⁻⁻10 मीटर। फिर आपके पास आता है पिकोमीटर, पिकोमीटर में होता है 10⁻12 मीटर।
फिर आता है फर्मी मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये हमारे पास क्या है, सारी छोटी छोटी यूनिट्स हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो ये छोटी छोटी यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एमस्ट्रॉन्ग, पिकोमीटर और फर्मीमीटर, ये लंबाइयां की छोटी छोटी इकाइयां। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बड़ी इकाइयां क्या होती है, बिगर यूनिट ऑफ लेंथ। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।